नमस्कार भाई बहनों, हमारे ये चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। दगड़ियों, ये चैनल में मैं आप लोगों ते गढ़वाली गीतों की स्वरलिपि बतौल। स्वरलिपि मतलब क्षण या नोटेशन या धुन, वो तो गिटार पर कन बजा देन, बांसुरी में कन बजा देन या पियानो में कन बजाला। तो ऐसे बड़े हम ये चैनल में आप लोगों ते गढ़वाली गानों स्वरलिपि धुन वगैरह बजान सिखोला। और यहाँ के अलावा समय समय पर हो सकल तो कुछ गढ़वाली जो लोक कलाकार छिन उन लोग परिचय भी ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिउन। या कुछ भी रोचक जो लगल कि हमारे गढ़वाली बोली भाषा से सीखने से संबंधित जो भी चीज हुए हम ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिउला। तो आज ये चैनल लगे पहल वीडियो च, तो ये मम्मी आप लोगों से हमारे गढ़वाली गीत, हमारे गढ़वाली या कुमाऊं या उत्तरांचल जो एक बहुत सुप्रसिद्ध लोकगीत बेड़ूपा को 12 मासा जो च, ये एक स्वरलिपि ये नोटेशन गिटार में कन बजा देना, वो मैं आपसे बतौल। तो दोस्तों, स्वरलिपि मतलब वही तरह से स्वरों की लिपि जन धुन बनी से वो संगीत का स्वरों के हिसाब से कनमा बजा देना, वो हम आपसे बतौला। तो ले आओ शुरू कर दो भाई बहनों। अब आप हम कुछ लिखियो दिखने वाले। तो ऐसा मतलब स्ट्रिंग तार और एफ मतलब फ्रेट। अभी मैं ये चीज भी समझो। एस से स्ट्रिंग छीनिए, पहली लाइन में स्ट्रिंग हो गया, फिर ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग मतलब कालू पेन से जो लिखूं वो स्ट्रिंग च। और एफ मतलब फ्रेट, यो जो नीलू पेन से जो लिखी हुई फ्रेट छीन। और दगड़ी दगड़ी में यार गानों को बोल भी लिखी जन की बेड़ू पा आ को 12 मा आसा। तो ये दगड़ दगड़ में यार गाना भी लिखी छे। तो ये पूरी लिपि को क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से तो बोल दिन स्वर लिपि या नोटेशन, और हमारे गढ़वाली में बोल दिन ये क्षण। तो ये गाना जो धुन च क्षण च के तरह से वो ये मैं एक्सप्लेन करूँ। तो कालू पेन से जो लिखी वो स्ट्रिंग च, तारक नाम तारक नंबर आपते पता है गिटार में 6 तार होंगे। तो ये गाना ते हम दूसरो तीसरो चौथो तार में बजाण। देखो काला पेन से मतलब कि तार, कालू पेन जो लिखूँ जिनकी 4 4 3 3 2। तो जन चौथी तारक 5वें नंबर फ्रेट पर बे आण, चौथी तारक 7वें नंबर फ्रेट पर डू आण, बेड़ू हो गया। और तीसरा तारक 5वें नंबर फ्रेट पर पा आण, है ना। तो ये तरह से पूरा गाना हो गया। तो 4 लाइन में पूरा गाना खत्म हुई। बेड़ू पा आ को 12 मा आसा नारायणी। तो आप दिखाने वाला। तो सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके ना आप लिख लिया कॉपी में, ताकि आसान हो जाए। अब मैं यही चीज़ गिटार में भी समझाना, तो गिटार में देख लो कंच। अब भाई बहनों, आप तो दिखाने वाले की गिटार पर 6 तार छीने, 1 2 3 4 5 6। तो यूं नाम से EBGDAE, ये संगीत का पाश्चात्य संगीत का स्वर चिन्ह EBGDAE। यहाँ बारे में एक है चैनल पीछे, तो वो एक लिंक भी हम लगा दूंगी ताकि आप ये तो समझ जाए। पर फिलहाल आप सहूलियत को हम बोल दो 1 2 3 4 5 6 6 तार छीनिए। तो 6 तारों नाम सबसे पतले वाली नाम आप 1 समझ लो, सबसे मोटी वाली नाम 6 समझ लो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबसे पतली वेल 1 और क्रमानुसार सबसे मोटी वेल 6। तो जनाब मैं लिखूँ छा कॉपी में 4 5 में बेड़ू। तो 4 5 मतलब कि चौथी तार पर 5वें नंबर पर, चौथी तार पर 5वें नंबर पर, ये चौथी तार से चौथी तार 5वें नंबर ही हो जाए। 1 2 3 4 5 यू फ्रेट बोल दें, पहला फ्रेट, दूसरा फ्रेट, तीसरा फ्रेट, चौथा फ्रेट, 5वां फ्रेट। तो पहले की मैं 4 5 अपन कॉपी में देखो 4 5, सबसे पहली संख्या 4 डैश 5।
तो मतलब चौथी तार ये हो गया, चौथी तार 1 2 3 4, चौथी तार 5 नंबर फ्रेट, 5 नंबर फ्रेट करना पता चल 1 2 3 4 5, तो ये हम दबा के बे आण, तो बे अड़ूची हम 7, ये 4 7 हो गया, 4 पर 4 5, ये 4 7 बेड़ू, फिर 3 5 3 5 हो गया, तीसरी तार 5वां फ्रेट, और यो 3 7 हो गया, और यो 2 5, तो मतलब 4 5 4 7 3 5 3 7 2 5, तो इतुक में आ गया, क्या आयो तरीका से देखो, बेड़ू पाको यो पहला ही नहीं हो गया, 4 5 4 7 3 5 3 7 2 5, बेड़ू पाको, बेड़ू पाको। अब दूसरी लाइन 3 5 3 7 3 7, देखो 3 5 3 7 3 7 3 5 4 7, तीन आ गया 12 मासा, कना आई बा, यो आ गया 12 मासा, यो 12 मासा, मतलब 3 5 3 7 3 7 3 5 4 7, चौथे नंबर 7वां फ्रेट यू हो गया हम, ये दूसरी लाइन पे आ गया। अब तीसरी लाइन सबसे लंबी, नारायणी का फूल पाको चाहता मेरी छैला, तो नारायणी मतलब 2 5 2 5 2 5, दूसरी तार का 5वां फ्रेट यो नारायणी। अब तीसरी तार 7वां फ्रेट, तीसरी तार ये आज 7वां फ्रेट ये जो है, का फूल काफू ये मानू, अल्लाह 2 5 मानू, का फूल, फिर 3 7 ही हो गया, पाको 3 7 3 5 3 7, फिर 3 5 और 4 7 4 5, इन हो गया यो, तो क्या आयो, नारायणी का फूल पाको चैता, चैता तक आ गए, तीसरी लाइन हो गया। अब मेरी छैला आणु, 4 5 4 7 4 7 4 7, दूसरा देखो 4 5 4 7 4 7, मतलब चौथी तारक 5वां फ्रेट और चौथे तारक 7वां फ्रेट 3 बार बजा दें, मेरी छैला। अब स्लो मोशन पर देखो, पूर्व कन बजनी है ना, शुरू से देखो 4 5 बटा ये हो गया 4 4 5, मतलब चौथी तार 5वां फ्रेट, ये 1 2 3 4 5 5वां फ्रेट, अब दगड़ियों एक बात का ध्यान और दें कि ये पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, आप कोशिश करें कि चार के चार उंगलियों का प्रयोग करें, चाहे तो इनवा, मतलब आप इन रख दो, जे फ्रेट पर जो उंगली आनी है वही फ्रेट पर वही उंगली लगाया, जन ये पूर्व फ्रेट पर ये उंगली पहली उंगली, ये पूर्व फ्रेट पर ये वाली उंगली, ये पूर्व फ्रेट पर ये वाली, ये पूर्व फ्रेट पर ये वाली, और चाहो तो इनमें बजा लो, कि ताकि ये जो करूंगली भी आप बखूबी प्रयोग कर सका, तो कनाड़ी है ना, चाहे इनमें बजा लो यूं दी उंगलियों का प्रयोग, चाहे यूं, कोशिश करें कि यूं दियो करो, चाहे यूं दियो करो, इन की यूं दियो की करना चाहो, ये या फिर इन कन बजियो, फिर देख लो एक बार, ये हो गया आपका यो गीत बेड़ू पाको 12 मासा। तो हालांकि मैंने इंट्रो में एक भी बजा, जो इन्हें भी बजा, इन्हें भी बजा, वो अलग चीज था, पर आप तो एक जगह बढ़ेगा आगे, तो ये बात धीरे धीरे अपना भी आ भी जान। तो दोस्तों ये चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो गढ़वाली बोली भाषा से संबंधित वाला, और आपकी अगर फरमाइश हो कि भी गाना पर गिटार बजाना सीखना गढ़वाली गाना पर, या के भी गढ़वाली गाना मतलब आप तो समझण, क्योंकि मेरे ये चैनल में बेसिकली मैं यो गढ़वाली गाने बनाणु छो, गढ़वाली भाषा बोली गाणो गीतों प्रचारक बने के बनाणु छो, जो भी आप फरमाइश बोल के गढ़वाली गीत आगा दिया आप ते मतलब समझण,
हालांकि मैं भी यहाँ बहुत ज्यादा विद्वान एक्सपर्ट नहीं छो, लेकिन जन्नी भी वैसा अगर मैं औरतें पूछी गन लो जग बटे भी लो जे भी गाना का मतलब समझण चाहला, ये जे भी गीता का आप धुन सीखण समझण चाहला, वे गीता धुन वगैरह गिटार पर वा, हारमोनियम पर वा, कोशिश करूँ ढोल डमा पर वा, तबला पर वा, ढोलक पर वा, कन बजाना वो आपसे बतौल। तो दोस्तों ये चैनल पे वैसा का तो आप सब्सक्राइब कर लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।